माँ होकर माँ की ममता पहचान नहीं पाई। 2 दिन से शुभम को बुखार था और जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उनको बस माँ चाहिए होती है। उनकी माँ की गोद के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता। रेखा 2 दिन से शुभम को लेकर परेशान थी ही। आज सुबह से पति शेखर को भी बुखार था। रेखा अपने कमरे में बेटे शुभम को लेकर बैठी ही थी। सासू माँ की आवाज, बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? सास पूनम जी ने छत से आवाज लगाई। हाँ माँ जी। बहू ये सामान जरा पकड़ लेना, मैं सीढ़ी से उतर नहीं पा रही हूँ। माँ जी, शुभम मेरी गोदी में लेटा है, मैं कैसे आऊँ? रेखा ने कहा। शेखर जरा आप ही पकड़ लीजिए। रेखा ने अपने पति से कहा। शेखर उठकर जब सामान पकड़ने गया तो पूनम जी बोली, बेटा तू क्यों आ गया? तुम्हें बुखार चढ़ा था सुबह, बहू को भेज देता। माँ अभी मेरा बुखार ठीक है। शुभम को फिर से बुखार आ गया, वो रेखा के गोदी में लेटा है। रेखा कैसे आती? शेखर ने कहा। अरे तो उसे बिस्तर पर लिटा देती, उसे दिख नहीं रहा तुम्हें अभी इतना तेज बुखार था, वो क्या समझेगी एक माँ का दर्द? पूनम जी ने गुस्से में कहा। ये सब बातें रेखा सुन रही थी, फिर भी उसने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि अभी वो कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। और उसका 2 साल का बेटा शुभम 2 दिन से बीमार भी था तो रेखा उस पर ध्यान देने में लगी थी। थोड़ी देर बाद फिर पूनम जी रेखा पर चिल्लाते बोली, बच्चे को लिटा दो, शेखर के लिए हल्की हुई खिचड़ी या दलिया कुछ बना कर दो, उसे भी तो दवा खाना होगा। माँ जी, मुझे याद है शेखर को दवा खानी है, लेकिन माँ जी जैसे मैं जान के करती हूँ शुभम रोने लगता है, कहता रहता है मम्मा मेरे पास ही रहो, बुखार भी बहुत तेज है। बुखार में बच्चे कहाँ माँ को छोड़ते हैं, गोद में ही रहना चाहते हैं। ये थोड़ा सा सो जाएगा तो मैं बना दूंगी, रेखा ने कहा। दवा खाने का समय निकल जाएगा तो बनाने से क्या फायदा? शेखर इतनी तकलीफ में था, उसे समय पर नाश्ता दवा की जरूरत है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पत्थर दिल हो क्या तुम? शुभम को किसी खिलौने या किसी चीज में बहला भी सकती हो, कुछ दे दो खिलौना और तुम जाओ बनाओ। पूनम जी ने रेखा से कहा। ये बात अब रेखा के बर्दाश्त से बाहर थी और वो बोल पड़ी, वाह सासू माँ, आपके बच्चे का दर्द और मेरे बच्चे का दर्द वो कुछ नहीं। आप भी माँ हो, अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हो रही हो, तब भी आप मेरी भावना नहीं समझ रही हो। शेखर तो बड़े हैं, वो तो थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन शुभम तो बच्चा है, उसे तो अभी ठीक से बोलना तक नहीं आता। मेरे 2 साल के बेटे को बुखार इतनी तेज है, वो इतनी तकलीफ में है और मैं उसे यूं ही रोता हुआ छोड़कर आपके बेटे के लिए नाश्ता बनाने जाऊं? पत्थर दिल तो आप हैं जो एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ पा रही। आप भी तो शेखर के लिए कुछ बना सकती हो, और नहीं बना सकती तो इंतजार कीजिए, कुछ आराम हो जाएगा, जब शुभम सो जाएगा तो बना दूंगी। रेखा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? उन्हें कितनी ठेस पहुँची होगी। चलो माँ से माफी मांगो, शेखर ने रेखा से गुस्से में कहा। किस बात की माफी शेखर? मैंने क्या गलत कहा? तुम्हें भी अपने बच्चे की फिक्र नहीं? सही है, वो भी माँ है, उन्हें भी ठेस लग सकती है, और मैं भी तो माँ हूँ, मुझे भी इनके रवैये से ठेस पहुँचती है। रेखा ने कहा, मैंने तो सिर्फ अपना पक्ष रखा है, कोई गलती नहीं की जो मैं माफी मांगू। रेखा ने धड़क से कहा, अगर वो माँ है तो उनको समझना चाहिए, आप तो बड़े हैं, लेकिन शुभम तो अभी बच्चा है, ज्यादा केयर की जरूरत उसको है इस वक्त। शेखर कुछ बोलने ही वाला था कि पूनम जी बहू की बात सुनकर बोल पड़ी। बहू सही कह रही है, मैं ही अपनी ममता में इतनी स्वार्थी हो गई कि उसकी ममता और उसके बेटे का दर्द नहीं समझ सकी। मुझे समझना चाहिए था, वो तो मासूम है, उसे क्या तकलीफ है वो तो बता भी नहीं सकता। तू शुभम को संभाल, मैं दोनों के लिए कुछ खाने को बना लाती हूँ। पूनम जी रसोई घर की तरफ चली गईं। दोस्तों, कभी कभी अपना पक्ष भी रखना जरूरी हो जाता है, नहीं तो सामने वाले की आंखों का पर्दा नहीं हटता, और ऐसे बड़े पर्दे हटाना जरूरी होता है। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी
आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।